कि पंडित जी ने देख ली खोल के जंतरी, बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री। साहब एक बार कमल का फूल थोड़ा साइड करके देख लीजिए, फिर कैंडिडेट का पता लग जाएगा कितनी हैसियत है। हाथी भारी था, हाथी भारी है और हाथी भारी रहेगा। हाथी चलेगा जोरों से और पीछा छुटा लो चोरों से। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो कितनी बार किस किस गांव में गए हैं, कितने गांवों के दौरे किए, पिछले 5 साल में कितने गांव में पहुंचे। कैंडिडेट मैं नहीं हूं, कैंडिडेट हमारा एक एक वर्कर है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम कमांडर सुनील शर्मा के कार्यालय पर, या यूं कहें कि बीएसपी के कैंडिडेट के कार्यालय पर खड़े हैं। फिलहाल आपको यहां पर खुशियां और लड्डू वितरित करते शॉट्स नजर आ रहे होंगे। कार्यकर्ता भी काफी अच्छे खासे हैं। कल तक यहां पर जब तक इनके पास टिकट नहीं थी काफी कम लोग बैठते थे, आज बाहर तक लोग इंतजार कर रहे हैं रोड तक कमांडर साहब का दीदार का। फिलहाल क्या कहेंगे कमांडर साहब, कैंडिडेट के तौर पे आप चुनाव में उतरेंगे बीएसपी से, इससे पहले बीजेपी का गुणगान और बीजेपी के साथ आप एक बड़े पद पर भी थे, वो भी छोड़ दिया, पार्टी भी छोड़ दी, कैसा फील कर रहे हैं और बीएसपी में जाके कितने श्योर हैं कि जीत ही पाएंगे? विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कैंडिडेट मैं नहीं हूं, कैंडिडेट हमारा एक एक वर्कर है और हर एक वर्कर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को जिताए। और जिस दिन हमने सबने ये ठान ली कि अपने आप को जिताएंगे, तो ये कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि बहुजन समाज पार्टी का प्रचंड नहीं लहराएगा, शोर शॉट लहराएगा। लाखों वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं धर्मवीर सिंह। पिछली बार 4.25 लाख से जीते थे, अब की बार उनको उम्मीद है कि 6 लाख प्लस से उनका रिजल्ट आने वाला है, 6 लाख प्लस की लीड करने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है, सोचने की कोई कुछ नहीं लगता साहब, सोचना चाहिए, अच्छी बात है। मगर इस बार वक्त बताएगा, आपको टाइम बताएगा, क्योंकि जितने दावे वो कर रहे हैं वो आप सभी को मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा है कि वो दावे कैसे दिखाई दे रहे हैं। लगता है आपको जिस तरीके से मोदी की पिछली बार बयार कही जाती थी वो वैसे ही हवा है उस तरीके से, और उसी तरीके से मैंडेट आएगा, या फिर अब की बार आपको नजर नहीं आता? नहीं, वो जो ये लेके चलते हैं कि जी मोदी जी का वेव है, मोदी जी की वेव है, मोदी जी की वेव हो सकती है, मगर आप मुझे बताइए जो आपके बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कितनी बार किस किस गांव में गए हैं, कितने गांवों के दौरे किए हैं, पिछले 5 साल में कितने गांव में पहुंचे हैं, वो कितने लोगों से मिले हैं। एक बार रैली करके हाथ दिखाने से काम नहीं चलता साहब, आपको हर एक गांव में जाना चाहिए। आप बताइए 5 साल में क्या आप 1100-1200 गांव में नहीं जा सकते? क्या क्या कुछ लोगों से नहीं मिल सकते? यही एक चीज होती है, जब तक आप अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ता को अपने दिल में नहीं बिठाओगे, तब तक आपके कार्यकर्ता वोटर आपको अपने सर पे नहीं बिठाएंगे। तो लगता है कि मोदी की हवा की वजह से ये लोग इतना नहीं दे पाते। आप कहते हैं कि लोगों के बीच में थैंक करने के लिए भी नहीं गए हैं, ये जब से चुनाव जीता है पिछली बार से, तो ये मोदी के बयार का इंतजार करते हैं, ये सोचते हैं कि वैसे ही जीत जाएंगे मोदी जी के नाम से, हमें काम करने की जरूरत। साहब एक बार कमल का फूल थोड़ा साइड करके देख लीजिए, फिर कैंडिडेट का पता लग जाएगा कितनी हैसियत है। एक बार कमल का फूल को थोड़ा साइड करिए और फिर हैसियत देखिए, एक बार हाथ को थोड़ा साइड करिए फिर हैसियत देखिए। कमल पर अब हाथी भारी पड़ने वाला है, हाथी भारी पड़ने वाला है कमल पर। आपने एक चीज बोली कि इस बार हाथी कमल पर भारी पड़ने वाला है। साहब आप क्या तुलना करते हो? हाथी और कमल की भार के हिसाब से तुलना कैसे हो सकती है? क्या बात करते हो आप? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हाथी भारी था, हाथी भारी है और हाथी भारी रहेगा। क्या कहेंगे, एक फौजी को मैदान में लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप लोग निगाहें गड़ाए बैठे थे कि टिकटों के लिए कौन प्रत्याशी होगा और कैसे अनाउंस होगा। कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया और नहीं कर सके अब तक, लेकिन आप लोगों ने, बीएसपी ने आप काफी अच्छे, मेरे हिसाब से लगभग 8-9 के आसपास कर दिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा वो बिल्कुल क्लियर है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है, जिस कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद जो कमांडर सुनील शर्मा को मिला है और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो पूर्ण रूप से तैयार है। और आज देश के अंदर सबसे बड़ी पुरानी जो कांग्रेस पार्टी है
आज वो उनके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, और जो लोग 6 लाख से जीतने की बात कर रहे हैं उनके पास प्रत्याशी नहीं है अपनी पार्टी के, उधार के उनको प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं। इसलिए काठ की जो हांडी है वो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। देश की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को देख लिया है। अब देश की जनता ने पूर्ण रूप से अपना मूड बना लिया कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है गरीब और कमेरे वर्ग की पार्टी कहा जाता था, अब मोदी जी ने उन पे अटैक बोल दिया और गरीब आदमी के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट वो अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि आपके वोट बैंक पर अच्छा खासा असर पड़ा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता वो बहुत कैडराइज कार्यकर्ता है और चट्टान से जो मजबूत कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ मजबूती से खड़ा है। और रही बात ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में आकर के 5-5 किलो का राशन बांट करके ये जो ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को योग्यता के आधार पर, संविधान के आधार पर उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। फिर उनको सरकार के सामने 5 किलो राशन के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे कृष्ण जी, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ताओं में, आपने भी चुनाव लड़ा है, अब क्या माहौल नजर आता है लोकसभा में, यहाँ से हाथी मजबूत नजर आता है? डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर हम अपने वोटर को वोट की ताकत का एहसास सिखाते हैं। और हमारा मानना है कि आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया से या तमाम देश और दुनिया की जो जानकारी रखता है उसको पता है भाजपा पे सिवाय धर्म के नाम से, लोगों के ढोंग के नाम पर एक बार तो काट की हांडी चढ़ सकती है, 2 बार चढ़ सकती है, लेकिन बार बार नहीं चढ़ेगी। अब की बार मेरा ये मानना है भिवानी महेंद्रगढ़ में हाथी चलेगा जोरों से और पीछा छुटा लो चोरों से। कमाल आपको लगता है कि हाथी पर अब एक फौजी सवार हो चुका है तो हाथी का जोश और दम ज्यादा हो जाएगा, इससे लगता है? फौजी भी और पंडित जी भी, हमारे देशी में कहावत है कि पंडित जी ने देख ली खोल के जंतरी, बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री। अब की बार हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पंडित जी जब शंख बजाने को तैयार है तो हाथी को दिल्ली से कौन रोकेगा जाने के लिए। तो अब की बार आपको चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। और सर्व समाज को, खास करके हम पॉलिटिकल घराने को न टच करके, हम एक आम, वो गरीब ब्राह्मण का बेटा हो या राजपूत का बेटा हो, बहुजन समाज पार्टी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिन्होंने वहां हमारे मध्य प्रदेश में एक रिक्शा वाले ने अर्जुन सिंह को हराया। तो ये कमाल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। और एक कमांडर के ऊपर हमने दाव खेला है तो हमारा कमांडर विजय हासिल करेगा, ये हमारा दावा है। कमांडर पीछे नहीं हटेगा? नहीं, कमांडर कभी नहीं पीछे हटेगा। कमांडर को कमांड बिल्कुल कमांडर को कमांड दे दी, बहन जी ने आशीर्वाद दिया और जल्दी बहन जी आइन के लिए और माननीय आकाश आनंद जी जनसभाएं करेंगे। हमारे नेता प्रदेश के बेनीवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम तमाम टीम एक यूनिट में लग के काम करेंगे। चलिए भाई, फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर करें। कमांडर साहब बीएसपी के हाथी पर सवार होकर लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर आ चुके हैं। जनता उनको किस तरीके से देखती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नारे लगाते नजर आते थे, अब उन्होंने पार्टी बदल ली है। पार्टी बदलने से कार्यकर्ता पुराने जो है उनके साथी हैं, उनके साथ किस तरीके से आते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ काफी अच्छी खासी है। कमांडर साहब के चहेते जो चाहने वाले हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद थे और बीएसपी के कार्यकर्ता भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जो लोग पुरजोर तरीके से कमांडर साहब को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जिताने के लिए वायदा कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।